हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 विषय भूगोल भाग 4 करेंगे और हम लोगों ने 3 भाग ख़त्म कर लिए। इस 3 भाग में पाठ पूरा ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग इस पाठ 1 का प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 7वां है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो यह लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है? तो यह 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? तो यह लगभग 2 गुनी है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो यह मैकमोहन रेखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का %% है? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का मुख्य भूभाग डैश उत्तर से डैश उत्तर अक्षांश तथा डैश पूर्व देशांतर से डैश पूर्व देशांतर तक है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश द्वारा अलग हुआ है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के गोसाई थान पर्वत से निकलती है। कारण बताओ। प्रश्न संख्या 1, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र अर्थात गुजरात के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। क्यों? भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ अर्थात गुजरात के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। प्रश्न संख्या 3, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन लुंगी में रहते हैं। क्यों? उत्तर, भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूर है और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे सूर्य ताप कम मिलता है। जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट हैं, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं, ताप भी ज़्यादा होता है और इस कारण केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। प्रश्न संख्या 4, भारत का तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबा है। क्यों? भारत
का तटीय सीमा रेखा अंतरीप के शक्ल में है, अर्थात भी शेप में है और काफ़ी घुमावदार है। उसके अलावा भारत का जो द्वीपीय क्षेत्र है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और इनकी भी तटीय सीमा है। तो इस तरीके से भारत का जो अंतरीप के रूप में दक्षिण भारत का हिस्सा है और जो भारत का द्वीप के रूप में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन तीनों की वजह से भारत का तटीय सीमा रेखा बहुत लंबा है। लघु उत्तरीय प्रश्न, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार से लिखें। भारत से बड़े सभी विश्व के 6 देश: 1 नंबर पर रूस, 2 कनाडा, 3 यूएसए अर्थात अमेरिका, 4 चीन, 5 ब्राज़ील, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 भारत। और ये भारत से क्रमवार रूप में यह 7 देश हैं, जिसे इस फिगर में भी देख सकते हैं। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब 7वें नंबर पर भारत है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों का नाम लिखें। तो यह पेज नंबर 8 पे है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह का नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप है। प्रश्न संख्या 3, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम लिखें। पेज संख्या 8। यह ब्लू लाइन यह भारत की स्थलीय सीमा है और इस स्थलीय सीमा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश का नाम क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यह कुल 7 देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को छूते हैं। प्रश्न 4, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? भारत के यह कुछ राज्य हैं जो न अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं न ही समुद्र तट को छूते हैं। तो यह राज्य कौन है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। यही वो सभी राज्य हैं, 4 राज्य जो न अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं न ही समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, क्योंकि भारत के बाकी सभी राज्य किसी न किसी रूप में या तो समुद्र तट को स्पर्श करते हैं और नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि हम उसे कहते हैं जो पानी के 2 बड़े बड़े समूहों को आपस में जोड़ती है। एक बड़े समूह से जब दूसरे जल के बड़े समूह में जाते हैं तो यह सामान्यतः हम नौकाओं द्वारा जाते हैं और जिस संधि को हम पार करते हैं उसे ही हम जल संधि कहते हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच एक बहुत बड़ी जल संधि है, उसका नाम है पाक जल संधि। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 1, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट करें। उत्तर, भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। तो इस तरीके से यह 82.5 डिग्री भारत का मध्याह्न मानक रेखा है और यह जितनी दूरी इस रेखा से पूर्व में है लगभग उतनी ही दूरी इस रेखा से पश्चिम के इस गुजरात कच्छ क्षेत्र की है और इसीलिए भारतीय मानक मध्याह्न रेखा भारत के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण दिशा में
खींची गई है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर कहते हैं। कुछ मानचित्र कौशल। भारत के सभी राज्यों की राजधानियां लिखें। केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां लिखें। तो यह राज्य कुल 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कुल 8 हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार के सबसे दक्षिणी हिस्सा में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी कहलाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि कहलाती है। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो सार्क के सभी 9 देश इसका हिस्सा हैं। उत्तर पेज संख्या 7 पर है। सार्क के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सभी देश भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। सार्क देशों को चिन्हित करें। पेज नंबर 7। सार्क के निम्नलिखित सदस्य देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। इस तरह से हम लोगों ने पाठ 1 को पूरी तरह से समझा और आज इस पाठ 1 के सभी प्रश्न उत्तर को बनाया। मैं भूगोल का पाठ 2 का भाग 1 बहुत जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।